हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, जो दो रिएक्शन हमारी रह गई थी। ओके। और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं हर एक वीडियो में। तो इस वीडियो का क्वेश्चन है ये कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या दे रखा है इसमें क्या दे रखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है जिसका हमने नाम दे दिया एक्स, अपनी तरफ से एज्यूम करके। हमें अभी सब्सटेंस नहीं पता क्या है, तो जो उसका सॉल्यूशन है हम उसे वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ओके, तो फिर उसके आगे दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। आपको उस सब्सटेंस का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला राइट करना है। ओके, एंड सेकंड वन इज़ राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द फर्स्ट अबव विद वॉट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक्स का नाम जो आपने बताया है उसकी रिएक्शन बताओ वाटर के साथ। ओके, so this is the whole question you have to answer. Okay, I'll be checking your answer in the comment section. Okay, so please answer this question in the comment section. This questions which I am asking is for you only, because it helps you to revise the chapter. Okay, so आप ऐसे रिप्लाई दोगे तो उसके बाद ही मैं आपसे कुछ टेस्ट वगैरह का भी प्लान करूँगी। ओके, प्लीज़ रिप्लाई all the question which I have asked in the video. Okay. So let's start with the video. ओके, आपको आपकी स्क्रीन पे ये दो रिएक्शन दिख रही होंगी। एक है CuO प्लस H2 gives Cu plus H2O, and another one is H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl. ओके, सो इन्हीं दो रिएक्शन से हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं। ओके, सो सी द फर्स्ट रिएक्शन। उससे पहले इन दोनों रिएक्शन से पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। सो ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन or addition of oxygen from a substance, and reduction is removal of oxygen and addition of hydrogen from a substance. Okay, so ऑक्सीडेशन क्या होता है कि किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना। ऐसे ही अपोजिट है रिडक्शन। उसमें क्या है कि किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना। ओके, सो आप फर्स्ट रिएक्शन में देखें, H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब आप देखो इसी रिएक्शन CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और प्रोडक्ट बना सिर्फ Cu, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ओके, सो एक ही रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब आप सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो।
H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl. ओके, सो H2S में H जो है वो प्रोडक्ट में Cl के साथ जाके अटैच हो जाता है, मीन्स कि Cl के पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। और इसी एग्जाम्पल में देखें तो सल्फ़र से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो सिर्फ सल्फ़र आ रहा है ना प्रोडक्ट्स में, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हैं इस रिएक्शन में भी, तो ये दोनों रिएक्शन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, एक मॉडर्न कंसेप्ट भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक न्यू टाइप की डेफिनेशन भी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो। जैसे जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस का साइन हो, इट मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो, और किसी एलिमेंट के ऊपर अगर माइनस का साइन हो तो उसका मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ओके, सो ऑक्सीडेशन जो है वो हम कह सकते हैं एक रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सोडियम। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बन जाता है, Na+, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते तो आ जाता Na2+। ओके, ऐसी रिडक्शन की क्या नई डेफिनेशन है कि अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो हो गया, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। ओके, जैसे Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो क्या बन गया, 2Cl-। ओके, सो यू विल लर्न अबाउट दिस concept in 11th or 12th class. Okay, so now we move on to the some easy method to learn this concept. Okay, so that is, आप easily एक ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की, आप उससे इजीली लर्न कर सकते हैं कि किस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो कैसे लर्न करो। इलेक्ट्रॉन्स के केस में अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बतानी हो, सिंपली OL, O मीन्स ऑक्सीडेशन, L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, R मीन्स रिडक्शन, A मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, OLRA। ठीक है, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। Okay, now we will move on to the next topic. This is the last topic of this chapter. Okay, so इस टॉपिक में क्या है कि इस टॉपिक में हमें बता रखा है कि ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। तो हम 2 इफ़ेक्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन के अपनी डेली लाइफ में, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ओके, हम बात करते हैं कोरोजन की। तो जो कोरोजन होता है उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या होती है, जैसे अब हम जब स्टार्टिंग में न्यू आयरन परचेज करते हैं, जैसे आयरन नेल हो गया, डोर हो गया, एनीथिंग, सो वो बहुत ज़्यादा शाइन मारती है। बट आफ्टर सम टाइम जब हम देखते हैं उसे, जब वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर रख के हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आनी स्टार्ट कर देती है। ओके, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग।
ओके, इससे क्या होता है, उससे वो आयरन में, जिसको हम कहते हैं ना जंग लग जाता है, ये वही होता है कि इसको हम ठीक भी करवा सकते हैं वैसे पेंट से, या फिर ग्रीसिंग करवा के, या फिर गैल्वनाइजेशन करवा के। ओके, so now what will be the definition for corrosion? So the definition for corrosion will be, it is a process in which metal are eaten up gradually by the action of moisture or chemical on their surface। ठीक है, क्या हो गया, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल की जो आइटम्स होती हैं वो ईटन अप ग्रेजुअली मॉइस्चर की वजह से या फिर किसी केमिकल की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। ओके, इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, और मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमें वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट टर्म पे जो कि है रैंसिडिटी। सो व्हाट इज़ रैंसिडिटी? ये रैंसिडिटी हम फूड आइटम्स पे ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स जो फैटी और ऑयली फूड आइटम्स होती हैं उसके अंदर होती है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी होती है, सो इट इज़ द डेटेरियोरेशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड। ओके, इट द ऑक्सीडेशन लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। कई बार जब हम देखते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लेज़ का पैकेट होता है या फिर कोई भी चिप्स या फिर कोई भी पैक्ड आइटम होती है, उसके अंदर जो हवा होती है कई बार वो लीक हो जाती है या फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो जो उसका टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो किस वजह से होती है? वो रैंसिडिटी की वजह से ही होती है। ओके, सो इसको कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, रैंसिडिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ मेटल लाइक जिंक, आयरन एक्सेट्रा। कि किसी के अंदर ट्रेसेस ऑफ मेटल प्रेजेंट हो, जैसे जिंक या आयरन के कुछ कुछ टुकड़े प्रेजेंट हो, उसकी वजह से बढ़ती है, या फिर लाइट, वाटर, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ओके, और अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर एंड लाइट प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग। ओके, और एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करके, जैसे विटामिन ए एंड सी, या फिर हम जो चिप्स वगैरह जो ये पैकेज फूड है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करके। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं उनको अपलोड कर रही हूँ इंस्टाग्राम पेज पे। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, सो चैप्टर में पहले हमने बात की कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, वो क्या होती है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस, फिर हमने उनको बैलेंस करना सीखा। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, हमने 6 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर
and subscribe to my channel. Okay, and press the bell icon so that you can never miss any update from my channel. Okay.